आपने कभी सोचा है कि जादू और अचंभे से भरी दुनिया में कदम रखना कैसा होगा? एक ऐसी जगह जहां आपके द्वारा लिया गया हर फैसला आपकी किस्मत बदल सकता है। आज हम एक ऐसी ही जादुई कहानी में डुबकी लगाने वाले हैं जो आपको शुरुआत से अंत तक बांधे रखेगी। यह कहानी केवल जादू के बारे में नहीं है, इसमें एक गहरी सीख जो कहानी के खत्म होने के बाद भी आपके साथ रहेगी। तो आराम से बैठिए और इस जादू यात्रा में हमारे साथ चलिए। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव शांतपुर में एक लड़की रहती थी जिसका नाम मीरा था। मीरा अपनी दयालुता और प्रकृति प्रेम के लिए जानी जाती थी। हर सुबह वह जल्दी उठकर अपनी माँ की खेत में मदद करती थी। लेकिन मीरा के साथ एक रहस्य था, वह जानवरों से बात कर सकती थी। एक दिन जंगल में घूमते हुए वह एक तोते से मिली जिसका नाम था मिट्ठू। मिट्ठू बहुत रंग बिरंगा और बुद्धिमान था। उसने मीरा को जंगल के गहरे रहस्य में छिपे खजाने के बारे में बताया। लेकिन एक शर्त थी, खजाना पाने के लिए उसे 3 जादुई पहेलियों का हल करना था। मीरा की आंखें उत्साह से चमक उठी। उसने इस रोमांचक यात्रा पर जाने का फैसला किया। जैसे जैसे वह जंगल के अंदर जाती गई, उसके मन में डर और रोमांच का मिश्रण था। पेड़ जैसे रहस्य फुसफुसा रहे थे और हवा उसे मार्गदर्शन करती लग रही थी। अचानक वह एक खुले स्थान पर पहुंची जहां एक विशाल पेड़ खड़ा था। मिट्टू एक शाखा पर बैठकर बोला, यही तुम्हारी पहली पहेली है। पेड़ की गहरी आवाज में कहा, मैं बिना मुंह के बोलता हूँ और बिना कान के सुनता हूँ, मैं कौन? मीरा गहरी सोच में डूब गई। कुछ क्षण बाद उसने कहा, गूंज। पेड़ मुस्कुराया, एक रास्ता खोला जो और गहरे जंगल में जाता था। मिट्टू के साथ मीरा अपनी यात्रा जारी रखी। जल्द ही वे एक चमकती नदी में पहुंचे। नदी के किनारे एक बुद्धिमान कछुआ था जिसका नाम था कच्छू। कच्छू ने कहा, मेरी नदी पार करने के लिए तुम्हें मेरी पहेली का जवाब देना होगा। वह क्या है जिसमें चाबियां होती हैं लेकिन ताले नहीं खोलता? मीरा ने फिर से सोचा। फिर उसे अपने पिता का पुराना पियानो याद आया। एक पियानो, उसने चिल्लाया। कच्छू ने सहमति से सिर हिलाया और उन्हें नदी पार करने दिया। अब मीरा और मिट्टू और भी आत्मविश्वास से भर गए। आखिरकार वे एक अधूरे जंगल में गुफा में पहुंचे। गुफा के अंदर एक चमकता हुआ क्रिस्टल उनका इंतजार कर रहा था। लेकिन उससे पहले कि वे पास जा पाते, एक भयंकर शेर प्रकट हुआ। शेर घर जाते हुए बोला, आगे बढ़ने के लिए तुम्हें मेरी पहेली का उत्तर देना होगा। वह क्या है जो आंगन के चारों ओर दौड़ता है लेकिन हिलता नहीं है? मीरा उलझन में पड़ गई। उसने गहरी सांस ली और अपने घर के बारे में सोचा। फिर उसे जवाब सूझा। एक बार उसने चिल्लाया। शेर उसकी चतुराई से प्रभावित हो गया और रास्ते से हट गया। जैसे ही मीरा ने क्रिस्टल को छुआ, एक गर्म प्रकाश ने उसे घेर लिया। अचानक वह खुद को एक खूबसूरत बगीचे में पाई जो हर रंग के फूलों से भरा था। बीच में एक शानदार संदूक खड़ा था। कांपते हाथों से उसने बोला, अंदर उसे सोना या गहने नहीं मिले बल्कि बीज मिले। मिट्टू छह यह जादुई बीज है। ये ऐसे पौधे बनेंगे जो बीमारों को ठीक कर सकते हैं और भूखों को खिला सकते हैं।
मीरा ने समझ लिया कि असली खजाना भौतिक संपत्ति नहीं बल्कि दूसरों की मदद करने की क्षमता है। खुश दिल से वह अपने गांव लौट आई। उसने अपने बगीचे में बीज बो दिए और जल्दी वे अद्भुत पौधों में बदल गए। गांव वाले आश्चर्यचकित थे। वे मीरा के पास मदद के लिए आए और उसने अपनी समृद्धि को सभी के साथ साझा किया। समय के साथ चांदपुर एक संपन्न गांव बन गया जो अपनी दयालुता और उदारता के लिए जाना जाने लगा। मीरा ने सीखा कि सच्चा जादू दूसरों को देने और उनकी देखभाल करने में निहित है। और इस प्रकार मीरा और उसकी जादू यात्रा की कहानी दूर दूर तक फैल गई। पास के गांव से लोग उससे सीखने आए। वे उसकी सफलता का रहस्य जानना चाहते थे। मीरा हमेशा मुस्कुराती और कहती, असली खजाना हमारे दिलों में होता है। क्या ही खूबसूरत यात्रा हमने साथ में अनुभव की। मीरा की कहानी हमें सिखाती है कि दयालुता और उदारता से हम अपने जीवन में जादू पैदा कर सकते हैं। यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ साझा करें। हमें टिप्पणियों में बताएं कि आपकी पसंदीदा बात क्या थी, या यदि आपके पास अपनी कोई जादुई कहानी हो तो उसे भी साझा करें। और अधिक जादुई कहानियों और रोमांचों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार तक अपने चारों ओर के जादू पर विश्वास बनाए रखें। बाय बाय। शुक्रिया। शब्बा खैर।